भारत की जो वित्तीय प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया। इस 3 चरणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, ये जानना कि वो 3 चरण कौन कौन से थे और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला अगर चरण की बात करें तो 1757 से लेकर 1813, 1757 और 1764, ये टाइम पीरियड आप लोगों को पता होगा कि यही टाइम पीरियड था जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसी बैटल ऑफ बक्सर से इंडिया की तकदीर लिखी गई वित्तीय आधार पर, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर में अवध, बंगाल और मुगल, अवध, बंगाल और मुगल, अवध और बंगाल के नवाब, ठीक है, और साथ ही साथ मुगल शाह आलम द्वितीय ने किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की और यहां पर बैटल ऑफ बक्सर वो हार गए। और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इसी संधि के बाद जो था वो दीवानी का जो जितना भी दीवानी का अधिकार थे, दीवानी अधिकार सिर्फ 26 लाख, आज के अगर दौर में देखें तो 26 लाख जो है बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। उस टाइम के 26 लाख सालाना के आधार पर शाह आलम द्वितीय ने सारा का सारा दीवानी अधिकार, जिसमें सिविल और टैक्स, सिविल मामले और टैक्स मामले दोनों के अधिकार जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिए। यहीं से हमारा धन निष्कासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 1813, जब तक ईस्ट इंडिया